आप देख रहे हैं दी बोल्ड टॉपिक्स और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। फोगाट की फाइनल में एंट्री पर बोले राहुल गांधी। पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल में जगह बनाने वाली विनेश फोगाट को जमकर बधाइयां दी जा रही है। उन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग का सेमीफाइनल 5-0 से जीत लिया। विनेश ने फाइनल में जगह बनाकर मेडल पक्का कर लिया है। उन्हें बधाइयां देने के क्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशायी हो गया जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस सांसद ने लिखा, एक ही दिन में दुनिया के 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को झुठलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। 3 दिवसीय नमन यात्रा पर लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद पहली बार अश्विनी चौबे 2 दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे। पूर्व सांसद ने इस दौरान एक प्रेस वार्ता कर कहा कि 72 साल की उम्र में चुनावी राजनीति से मैं संन्यास ले रहा हूं, इसलिए बक्सर संसदीय इलाके की जनता को नमन करते हुए पूरे शाहबाद की 3 दिवसीय नमन यात्रा पर निकला हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि बीजेपी समर्थित एनडीए की 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बाहरी प्रत्याशियों की जगह स्थानीय प्रत्याशी को प्राथमिकता मिलेगी। पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने कहा कि देश आज जिस काल से गुजर रहा है, जरूरत है राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मजबूती दिखाकर अपनी ताकत बताना। हेमंत सोरेन की सरकार की पहल को जदयू नेता सरू राय ने सराहा। बीजेपी लीडर सीता सोरेन जहां सूबे की हेमंत सरकार द्वारा चलाई जा रही मैया सम्मान योजना को लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और जदयू नेता सरयू राय ने हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना की सराहना की है। विधायक सरयू राय ने कहा कि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एक बेहतर योजना है। सभी वोट बैंक के लिए ऐसा करते हैं, इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्वीकार करना चाहिए। सरयू राय ने आगे कहा, यह योजना बेहतर योजना है, लेकिन योजना शिविर में व्यवस्था बहुत खराब है, इसमें सुधार लाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री से उन्होंने आग्रह किया कि इसके लिए आवेदन करने की समय सीमा 20 अगस्त बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस बात को मान लिया है। राजा भैया ने शेख हसीना पर पूछ दिया सवाल। यूपी के कुंडा सीट से विधायक जनसत्ता दल के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने एक्स पर लिखा, बांग्लादेश की स्थिति से मन बहुत उद्विग्न है। छात्र आंदोलन के नाम पर लूटपाट क्यों? तख्ता पलट तो हो गया, अब हिंसा किस लिए? हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, मंदिर जलाए जा रहे हैं। अंतरिम सरकार और बांग्लादेशी सेना अविलंब प्रभावी कदम उठाए, भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करे। और हाँ, विश्व में 57 मुस्लिम देश है। शेख हसीना ने वहां ना तो शरण मांगी, ना किसी देश ने शरण दी। ऐसा क्यों? सोचिएगा अवश्य। पटना पहुंचते ही मिलेगी ये सुविधा। मरीज और उनके परिजनों की परेशानी को देखते हुए परिवहन विभाग एक नई पहल शुरू कर रहा है। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक बस सेवा शुरू की जाएगी। पटना के IGIMS अस्पताल के बाद अब PMCH, महावीर कैंसर संस्थान और NMCH से भी अगले महीने से बस सेवा शुरू हो जाएगी। एक और कीर्तिमान, भारतीय रेलवे द्वारा बनाए गए पंबन ब्रिज पर OHE का सफल परीक्षण हुआ। लेफ्ट स्पैन मैकेनिज्म के कार्यों के पूरा होने के बाद दक्षिणी रेलवे ने नए बने पंबन रेलवे ब्रिज पर OHE टावर कार चलाकर ट्रायल किया, जो सफलतापूर्वक पूरा हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्रायल का वीडियो भी शेयर किया और कहा, नया पंबन रेलवे ब्रिज हमारे इंजीनियरों और तकनीशियनों की अविश्वसनीय क्षमताओं का प्रमाण है। पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दिल्ली में पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे के निर्माण में रूट निर्धारित करने समेत अन्य पूर्णिया संसदीय क्षेत्र के अन्य मुद्दों को लेकर एक बार फिर से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली नितिन गडकरी से मुलाकात की। इन जिलों में निकलेंगे बहुमूल्य रत्न। बिहार में जमीन के अंदर खजाना छिपे होने की खबर सामने आई है।
प्रदेश के 13 जिलों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI बहुमूल्य रत्न पत्थरों की खोज करेगी। GSI को यह काम 130 दिनों में पूरा करना होगा। दरअसल बिहार के कई जिलों में बेशकीमती रत्न और पत्थरों के भंडार के साथ रासायनिक तत्वों के होने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं इसकी खोज के लिए सेंट्रल जियोलॉजिकल प्लानिंग बोर्ड ने सर्वे की अनुमति दी है। बिहार की बेटी का कमाल, अमेरिका कंपनी से मिला 1.23 करोड़ का पैकेज। जमशेदपुर की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की छात्रा सृष्टि चिरानिया को अमेरिकी कंपनी रूब्रिक के बेंगलुरु ब्रांच ने 1.23 करोड़ रुपए के सालाना पैकेज का ऑफर दिया है। NIT जमशेदपुर के इतिहास में किसी कंपनी द्वारा संस्थान के किसी विद्यार्थी को दिया गया यह सर्वाधिक पैकेज है। वर्ष 2023 में संस्थान के विद्यार्थियों को सर्वाधिक 82 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिला था। सृष्टि बिहार के भागलपुर की नवगछिया की रहने वाली है। उसने बाल भारती विद्यालय नवगछिया से 10वीं की, जबकि कोटा से 12वीं की है। पिता गोपाल चिरानिया बिजनेसमैन और ममता चिरानिया गृहिणी है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अधिकारी प्रोफेसर AK चौधरी ने बताया कि इस वर्ष संस्थान में रिकॉर्ड 93.76% विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हुआ है। आवाजाही पर प्रतिबंध। BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, मौजूदा स्थिति को लेकर BSF लगातार बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के संपर्क में है। फिलहाल सीमा पर स्थिति सामान्य है। बांग्लादेश में कर्फ्यू के कारण बांग्लादेश सीमा पर भारत के साथ एकीकृत चेक पोस्ट पर यातायात की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। देश में 9% ज्यादा आए विदेशी पर्यटक। भारत में जनवरी-मई अवधि में विदेशी पर्यटकों के आने में 9.1% की वृद्धि देखी गई है, जो पिछले साल जनवरी-मई में 37.32 लाख की तुलना में 40.72 लाख थी। यह दर्शाता है कि देश में पर्यटन क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास हो रहा है। राहुल को डेट करना चाहती थी करीना। सिमी ग्रेवाल ने अपने चैट शो रेडे जबस विद सिमी ग्रेवाल में एक्ट्रेस से पूछा था, अगर उन्हें मौका मिले तो वो दुनिया के किस सेलिब्रिटी को डेट करना चाहेगी। इसका जवाब देते हुए करीना कपूर खान ने झिझकते हुए राहुल गांधी का नाम लिया था। करीना कपूर खान ने कहा था, मैं उन्हें जानना चाहूंगी। मैं उनकी तस्वीरें देखती रहती हूँ और जब मैं उनकी तस्वीरें देखती हूँ तब सोचती हूँ कि उनके साथ बातचीत करना कैसा होगा। मैं एक फिल्मी परिवार से आती हूँ और वे राजनेता के परिवार से आते हैं, इसलिए शायद हमारी बातचीत दिलचस्प हो सकती है। व्हाट्सएप पर खुद से बनाए गिफ्ट। अब आप व्हाट्सएप पर मेटा के AI का इस्तेमाल करके अपने खुद के गिफ्ट बनाने की मजेदार चीज पर काम कर सकते हैं। अगर आपको सही गिफ्ट ढूंढने में हमेशा परेशानी होती है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस नए अपडेट के साथ आप अपनी कल्पना से अपने खास गिफ्ट बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। 15% घटा मुनाफा। स्वामित्व वाली ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 15% घट गया है। कंपनी ने बताया कि अधिक अन्वेषण लागत को बट्टे खाते में डालने की वजह से उसके मुनाफे में गिरावट आई है। बांग्लादेश के हिंदुस्तानी नागरिक पर खास नजर। विदेश मंत्री S जयशंकर ने राज्यसभा में बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, हम अपने डिप्लोमेटिक मिशनों के जरिए बांग्लादेश में रह रहे हिंदुस्तानी लोगों के साथ लगातार संपर्क में हैं। यहाँ करीब 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 9,000 छात्र हैं। जुलाई में ज्यादातर छात्र वापस लौट आए हैं। विदेश मंत्री ने कहा, हम अल्पसंख्यकों के हालात, वहाँ के मंदिरों की सुरक्षा पर भी नजर रख रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कई समूह और संगठन आगे आए हैं। हम कानून और व्यवस्था बहाल होने तक बांग्लादेश पर गहराई से नजर रखेंगे। हमने अपने सीमा सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें दी बोल्ड टॉपिक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।